हाय एवरीवन, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव विद मी मेरी बहुत ही प्यारी सी बच्ची और मेरी स्टूडेंट डॉक्टर लवलीन शर्मा. शी हैज passed her FMG एग्जाम विद a score of 159. So congratulations लवलीन. कैसा लग रहा है मेरे बच्चे? मैम पहली बात तो ये आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स बट या आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज फर्स्ट टाइम आई सॉ माय मदर क्राइंग with Hmm. happiness, and that's I'm a big opportunity for me that my mother, she is so proud of me today. I'm really very happy. So are we. We are also very proud of you, and this marks the beginning of a new journey, Loveleen, है ना? Thank you, ma'am. Thank you so much. It's really a pleasure for me to have you taking my interview. You have always been my inspiration. And you are That really is very so. patient, ma'am. Thank you so much for congratulating me and for taking my interview. I'm really Thank you, very happy. Loveleen. Dams has really, So am really I. helped me to start my new journey. It was my first step, and I'll always make sure that I always make everyone proud who are near me and who are always there for me, cheering me in my life. I'm really happy, and I really thank God. I really thank Mahadev to help me out in this way because I have heard from my friends that only 9% of the passing rate was there in this exam. It Yes. was so tough. But still, Yes. we managed and still we passed with the Yes. first attempt. I'm really very happy. Thank you, ma'am. Thank you, God everyone bless who has you. made my journey so good. And I'm really very happy, ma'am. Really happy. I God bless really you, thank Bacha. everyone in the dams, every teacher, every faculty for Thank you. supporting me. Thank you. It's really, I'm really happy. Thank you. आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. मैं समझ सकती हूँ ये सब कहाँ से आ रहा है लवलीन. और मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं जब हम क्लास में मिलते थे और हम एक दूसरे को पुश करते थे कि तुम मुझे पुश करते थे मैम कराओ कराओ, और मैं तुम्हें पुश करती थी कि तुम बहुत अच्छा करोगे. नहीं मैम, सीरियसली हर एक टीचर जो था, हर एक टीचर को मैं थैंक करती हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे जो रॉक किया है ना कि नो, मुझे पुश किया है, नहीं करो, तुम करोगे। किसने कहा नहीं कर सकते? सुमेर सर हमेशा आते क्लास में, किसने बोले नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो, तुम में है। बिकॉज मैम, बिकॉज वी नो कि मतलब एफएमजी का एक बायसिज्म हमेशा से रहा है इंडिया में। आई दैट्स ट्रू. अंडरस्टैंड दैट, एंड वी नो दैट वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि मतलब हर स्टूडेंट बोलता ही है कि तुम क्या हो, क्या हो तुम, करते तो पहले ही एग्जाम में हो जाते, तुमको बाहर ही क्यों जाना पड़ता इंडिया से पढ़ने। But ma'am, it has been a very struggling phase for even FMG students क्योंकि 6 years एक different country में struggle करना, अकेले रहना without your parents, it's really very tough. But still, I'm really happy because everything I have done, every hard work that is there, I have got that back today. And I hope that whenever I flourish in my life in the next step, I hope कि वो आगे भी हो। और मुझे पूरा जरूर विश्वास होगा. है, अगर मेरे पेरेंट्स का, आप लोगों का ब्लेसिंग और महादेव जी का ब्लेसिंग है, मुझे पक्का पता है कि मैं आगे भी फ्लरिश ही करूंगी। लिटरली बिल्कुल. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी फैकल्टी जिसने सच में सपोर्ट किया मेरा, मैम, सीरियसली। बिल्कुल लवलीन, आई एम श्योर कि हम लोग सब टीचर्स आपकी स्ट्रगल समझते हैं. वी अंडरस्टैंड व्हाट यू गो थ्रू. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ अदर्स ट्रीट यू. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को ब्रेक करें. वी हैव टू ब्रेक दिस बैरियर. और वो तभी होगा बेटा जब हम अपनी नजरों में खुद को अच्छा देखें, बिकॉज दूसरे जी बाद में जी अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं. पहले जी। हमें खुद को बोलना पड़ेगा कि वी आर नॉट लेस देन एनीवन एल्स. और इसलिए हमें ये बात किसी और से भी नहीं सुननी है कि तुम बस इतना ही करो, तुम्हारे लिए बस इतना ही है, तुम कम से कम ये तो कर लो. दीज दीज काइंड ऑफ वर्डिंग्स एंड फ्रेजेस नहीं वो मैम, आपकी सीरियसली मोरल को डाउन करते हैं. नीचे करता है मैम। एक्चुअल में केम व्हेन आई केम टू दिल्ली, एंड माय लाइफस्टाइल वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज मैं हूँ ऐसी कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती। ये वन राइट. मंथ मेरा जब तक रिजल्ट नहीं आया, मैं घर से बाहर तक नहीं गई, क्योंकि मैं नहीं करती। आई डोंट हैव दैट लाइफस्टाइल कि मैं बाहर जाकर एंजॉय करूं एंड ऑल। आई वाज जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर माय रिजल्ट कि कब आएगा,
कब मैं आगे बढ़ पाऊंगी, इट्स लाइक अ आप प्लीज सकिंग एंजॉय फेज। करो, यू डिजर्व इट, है ना? अब करो एंड टेल योरसेल्फ दैट ये एक एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है। एंड शुरुआत है ये इसमें। it should be a new beginning for you, so that you can tell yourself that look, you've done it in the first attempt, you're not यस less than anyone। अगर आपको भी सही दिशा दिखाई जाए और एक सही तरीके से आपको बताया जाए कि you do it, have faith, persist, it's not going to be easy। देखो, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, मगर अगर हम उनके पीछे पड़े रहें तो वी डेफिनेटली विल गेट देम सूनर और लेटर, है ना? और यस मैम। यही यही चीज आपको आगे भी अपने आप को बतानी है। अब लवलीन तो थैंक यू। हमारे साथ थैंक क्लास यू। में भी थी, डीएफएक्स में भी थी। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहेगी तो जरूर, और फिर एग्जाम को लेके भी मुझे बताओ। और मुझे ये हम्म। भी, मैं चाहती हूँ कि आप आपके जो फेलोज हैं, कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, आप उनको भी थोड़ा करेक्ट इंसाइट दो यार कि किस तरीके की तैयारी करनी है, ताकि कोई आपको ऐसे बुद्धू नहीं बना पाए कि एक नॉन सब्जेक्ट टीचर से आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लो, या किसी ने अगर माइक्रो करी है तो उससे एनटी भी कर लो, उससे पैथो भी कर लो, है ना? क्योंकि जिस तरह का पेपर आ रहा है वो आपको रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है, कॉन्सेप्ट के हम्म। एप्लीकेशन की जरूरत है ना? तो हम्म। थोड़ा सा मे बी यू पहले कैन। तो पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो इन्वायरमेंट मुझे डैम्स में मिला है, इट वाज वेरी हेल्दी। आई थिंक द स्टडी मैटर करती है, उससे पहले इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। दैट्स इट्स ट्रू। लाइक इट वाज सो हैप्पी, आई वाज सो चेयरफुल, आई वाज सो बूस्टेड बाय द फैकल्टी कि मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना कि मैं बयान ही नहीं कर सकती कि मेरे को क्या मिला है इस टाइम पे, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि इट हैज बीन अ बैरियर कि एफएमजी स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या है, इजी लाइफ है, इजी मनी मेकिंग है। बट हमको पता है कि हमारी स्ट्रगल्स हमारी लाइफ को लेके कितनी डिफिकल्ट रही है। मैं अपने जूनियर्स को इतना ही रिकमेंड करूंगी कि एक टीचर से पढ़ने से अच्छा है कि तुम बहुत सारी टीचर से भी पढ़ो, लेकिन अगर उनसे तुमको अच्छे डायरेक्शन मिले। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसे टीचर को चूज कर रहे हो जिन जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं और फिर बाद में जाकर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे को एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। मेरे को ट्रू। लगता है कि अगर आप एक एक टीचर को देखते हो, मैंने सिर्फ सब टीचर्स को देखा है। मैंने दीप्ति मैम को भी देखा है। दीप्ति मैम मैं आज अभी तक नहीं भूल पाई, आपने मुझे क्या बोला था, लवीन सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, सब सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। सच में मैम, इट हैज रियली रियली इफेक्टेड मी, क्योंकि आपने मुझे एक्सीलेंट बोला, आपने मुझे मतलब टीचर्स शुड बूस्ट स्टूडेंट्स। अगर टीचर से बूस्टिंग मिलती रहे ना, जैसे मेडिसिन लेना इम्पोर्टेंट होता है एक व्यक्ति को जिसको फीवर है, एक राइट अमाउंट में मिले तो उसका फीवर सही हो जाएगा। तो वैसे ही ये बूस्टिंग वर्क करती है मेरे लिए। बूस्टिंग हर डेफिनेट। एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। और दूसरा मैं कहूंगी कि मैंने मैं सच बताऊं कि डैम्स से मुझे डायरेक्शन मिली है। मैं ये बोल सकती हूँ कि टफ था एग्जाम। अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि 9% ही पासिंग रेट गया है इस जुलाई के एग्जाम का। और फिर भी राइट। मैं इतनी खुश हूँ कि चलो, चाहे मेरे 159 ही क्यों ना आए, बट मैं पास तो होगी। एट लास्ट यही तो मैटर करता है ना, पास या फेल। इसलिए जी। मार्क्स मैटर बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे लिए तो नहीं था। बस ये था कि मेरे मेरे मम्मी, अगर मेरे 180 भी आ जाए, 150 भी आ जाए, 159 भी आ जाए, 160 भी आ जाए, मेरी मम्मी तो फिर भी हंस हंस के रोएंगी क्योंकि उनको पता है कि मेरा बच्चा पास हो गया। क्योंकि ट्रू। मेहनत सिर्फ बच्चों की भी नहीं होती, पेरेंट्स टीचर सबकी होती है आई गेस। तो आई आई गेस नो। बच्चों को उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हमको बहुत डिस्ट्रैक्शंस मिलती है मैम लाइफ में, आई थिंक। हम्म। मतलब बहुत भटकने का चांसेस मिलता है, और मेरे को लगता है डायरेक्शन देने वाले कम होते हैं और भटकाने वाले ज्यादा होते हैं। बट अगर अपने को पता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा एम्बिशन क्या है, तो आपको कोई भी डायरेक्शन लेस नहीं कर सकता। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी बिल्कुल मैं रियली विश करती हूँ कि डैम्स में बहुत सारे बच्चे आए, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि मेरा पास हुआ है। और सीरियसली मैं चाहती हूँ जो बच्चे हैं उनको पता हो कि चेयरफुल एनवायरनमेंट और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना क्या होता है, क्योंकि मैंने ये 2-3 महीने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, एंजॉय भी किया है। इसलिए ये ना सोचो कि सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ोगे ही तो तुम पास हो जाओगे, जरूरी नहीं है। बट हाँ,
उतना जरूर पढ़ना कि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने पढ़ा है। मैंने 8 घंटे एक दिन में दिए हैं कोचिंग के अलावा, उसके अलावा मैं कुछ करती नहीं थी। अच्छा लवलीन, मैं ना 2-3 बातें बेटू तुझसे पूछना चाहूँगी। पहली बात मैं पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं है 19 सब्जेक्ट पढ़ने की, ये 3-4 सब्जेक्ट पढ़ लो और पेपर दे दो, या ये 3-4 सब्जेक्ट तो छोड़ ही दो। तो एक तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग ऑल 19 सब्जेक्ट्स, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल दूस फर्स्ट हाँ, ऑफ ऑल चल। मैं ये बोलूंगी कि मैंने ये सुना है, मतलब मैंने जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने ये चीज बोली थी कि तुम 11 या 13 सब्जेक्ट कर लो तो तुम पास हो जाओगे। पहली बात हुँ, तो है, मैं सिर्फ ये चीज बोलूंगी कि 19 सब्जेक्ट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, पूरे 19 के 19 सब्जेक्ट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि क्या आ सकता है पेपर में, क्योंकि जुलाई का पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड थे। आप मैं बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, पीएसएम की वेटेज मुझे पता है ज्यादा थी, बट मैंने हुँ, पॉलिसीज जो है ना वो कम कर ली। मेरे मार्क्स क्यों कम हुए? क्योंकि पॉलिसीज जो है वो मैं रट नहीं सकती वर्ड टू वर्ड, और क्वेश्चंस हुँ, ऐसे आए जहाँ पे आपको पॉलिसीज बहुत अच्छे से करनी की जरूरत थी, उस हिसाब से ही आप उसका आंसर दे सकते थे। हुँ। मैं आपको यही बोलूंगी कि वेटेज चाहे कम हो किसी सब्जेक्ट का, चाहे वो 5 नंबर का सब्जेक्ट ना हो, जब बच्चों के 148 149 नंबर आते हैं ना, उनसे बिल्कुल, पूछो कि बिल्कुल, एक एक या दो दो बिल्कुल। नंबरों की कितनी वैल्यू होती है। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है तूने लवलीन, एंड दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे लिए तो एक भी नंबर इम्पोर्टेंट है ना। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के साथ जाएँ, हमें कंप्लीट प्रिपरेशन करनी चाहिए और जितना डेप्थ रिक्वायर्ड है उतना डेप्थ भी करना चाहिए। सिर्फ कम, कम, कम पढ़ने से आप अपनी प्रोबेबिलिटी भी कम कर देते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। और उसके वैसे बारे भी में मैम और वैसे भी मैम मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप कितने आवर्स दे रहे हो अपनी स्टडी पे। मेरे हिसाब से आप कम आवर्स में भी अगर प्रोडक्टिव पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो मैटर ज्यादा करता है एट लास्ट। बिल्कुल। अगर अगर आप 4-5 घंटे, क्योंकि मैंने डीएफएक्स की सारे क्लासेस लगाई है, लास्ट में मैं आ गई थी वापस, डीएफएक्स और डैम्स की जो रेगुलर क्लासेस है मैंने लगाई हैं, मैंने वो भी पढ़ा है। बस ये है, अपनी रूटीन ऐसे सेटअप करो कि जो तुम कर रहे हो, मुझे पता है रात तक होती थी क्लासेस, 9-9 बजे तक हम छूटते थे। खाना खाने हुँ, के बाद आपको रिलैक्स करना है, आप करिए, 2-3 घंटे करना है, 4 घंटे करना है, करो। सुबह आप हुँ, उठ के जल्दी 2 घंटे एटलीस्ट, इनफ बोलूंगी। उससे ज्यादा दे दो तो आपकी गनीमत, क्योंकि इतना रहता नहीं है, क्योंकि डेली क्लासेस होती थी। बट अगर 2 घंटे भी आप रिवाइज कर रहे हो जो पढ़ाया क्लास में ना, इनफ है मेरे हिसाब से। और कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा बिल्कुल। एज आप कह रहे हो कि बिल्कुल नहीं चलता। आप जितने मर्जी क्वेश्चन आंसर्स पे रट्टा मार लो, जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता, आपको अगर उस क्वेश्चन में घुमा दिया ना, तो आप उसका भी आंसर नहीं दे पाओगे, चाहे उसका आंसर वो भी हो। दैट्स ट्रू, है ना? इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और वो हमें फ़ायदा भी देंगी, है ना? अब जी मुझे जी। और मुझे ये बताओ लवलीन कि जब हम डीएफएक्स कर रहे थे तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा हम्म डीएफएक्स का? और फिर कुछ पेपर के बारे में भी ज़रूर बताओ बच्चे। डीएफएक्स का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जैसे मतलब जिस हिसाब से प्रिपरेशन जो टीचर्स ने करवाई है, मैं ये कहूंगी कि चाहे मैंने उसका 50% ही ग्रेस्प किया हो, क्योंकि 100% तो नहीं कर सकते, तो मतलब वो फायदा हुआ है मुझे। वो फायदा हुआ है मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही वीक थे, बहुत ही हुँ, वीक थे। आई एग्री दिस, क्योंकि मुझे पता है कि वो वीक थे, मुझे पता है। बट हुँ, स्टिल टीचर्स ने उसी पॉइंट को उठा के कि नहीं, ये मत करना, बट ये करना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से अगर तुम करोगे, मतलब मुझे डीएफएक्स में फायदा इस हिसाब से हुआ है कि जो मेरी रेगुलर क्लासेस है ना, उसका आप कहते हैं स्नैपशॉट, वो मिला था मुझे डीएफएक्स हुँ, में, कि ये हुँ। करो वो करो, ये करना बहुत जरूरी है मैम। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं, मुझे ऑब्स गाइने में बहुत सेटिस्फेक्शन हुई है अपने एफएमजी के पेपर में। सच में बोल अच्छा, रही हूँ, जो आपने बोला तो थैंक वही यू। आया है, वही आया मैम, वही आया है। उससे ना आगे आया, उससे ना पीछे आया, सिर्फ वही आया है, सच हम में। भी मैं तेरे को बताना चाहूँगी कि हमने भी डीएफएक्स में बहुत मेहनत करी है। मुझे याद है कि मैंने
3 नाइट्स सिर्फ जाग कर वर्कबुक में ये सोचा था कि क्या डालूं ऐसा वर्कबुक में डीएफएक्स की कि बच्चे अगर करें तो उनको ये रियलाइज नहीं कि मैम, वो इससे बहुत सफिशिएंट था रिविजन भी मैम। हो। आपकी वो 3 नाइट्स ने जो पे किया है ना हमारे लिए, वो 3 नाइट्स हमारे लिए कितनी ज्यादा ज्यादा है ना वो हमारे लिए। आपने हमारी लाइफ बना दी मैम, हम आगे लाइफ और मेहनत बनाई है करेंगे। आपने। हम जैसे कहते हैं वी ऑल हैव टू कीप इवॉल्विंग। अगर एग्जाम पैटर्न बदल रहा है तो हम सबको इवॉल्व करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं कुछ डेप्थ तक भी जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, हमें री इन्फोर्स भी करना पड़ेगा क्लास में आके लिख कर, बाद में रिवाइज कर कर, एमसीक्यू कर कर, तो वेरियस फॉर्मेट से हमें उसको री इन्फोर्स भी करना पड़ेगा। तो हम मैम आगे लेकिन मैं मेहनत सच में करेंगे। बता रही हूँ, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ, सच में, लाइक इन द सेंस आई रियली गॉट डायरेक्शन, आई रियली got it, and so, and this result really I owe it to all the damn faculty that has helped me and boosted me वेरी really। काइंड ऑफ यू मैम रियली मैं सच बोल लवली। रही हूँ, वहां पे जब मैं बैठी थी ना एग्जाम में, मुझे पता है मेरी क्या हालत थी। बिकॉज द थिंग इज, इट वाज समथिंग दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। आपको पता है इतना अनाटमी एंड साइकेट्री को मिक्स किया हुआ था मैम। हाउ कैन यू जस्ट। नहीं, दैट इज देयर कि ये पेपर बहुत एटिपिकल था एंड स्क्रीनिंग लेवल का पेपर नहीं था ये एक, क्योंकि मैम एफएमजी मेरे को वो बच्चे बोल रहे हैं एनआईसीईटी के क्वेश्चंस आए हैं, बताओ मैम, एनआईसीईटी के क्वेश्चंस। मतलब मैम मैं ये दोष नहीं दे रही, चलो ठीक है हम पढ़ते कम होंगे मे बी, तो लगता है एनबी को कि हम पढ़ते कम है, तो हमको उस हिसाब से बच्चों को एग्जाम देना है कि बच्चे पास हो या ना हो। मेरे को नहीं पता कि एनबी का क्या सीन है, बट मैम मेरे हिसाब से मेरा ये सीन, ये मैंने देखा है कि आप बच्चे को अगर स्क्रीनिंग लेवल का पेपर दोगे, स्क्रीनिंग लेवल कैसा होता है, इजी एंड मॉडरेट में होता है ना बिल्कुल मैम, आई एग्री। 50% इजी 50% जी मॉडरेट, जी है जी ना। बिल्कुल। स्क्रीनिंग में सिर्फ पास होना होता है। मतलब ऐसा पेपर था, मतलब अगर आपको ऐसा पेपर देना ना जो टफ हो, तो आप क्वालिफाइंग में दो, कि जिनको क्वालिफाई करना है, हाँ जिनको नहीं, दैट मतलब इज रैंक मतलब लेना है। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्ट अलग होता है, स्क्रीनिंग एग्जाम का कॉन्सेप्ट अलग होता है। ये इनको दिमाग में रखना पड़ेगा कि दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। और इस तरह से तो एफएमजी बच्चों को डबल डबल उस लेवल के पेपर देने पड़ रहे हैं। पहले एफएमजी भी अब उन्होंने बिल्कुल नीट पीजी लेवल कर दिया है, फिर नीट पीजी दोबारा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे हैव टू सेट अ बाउंड्री, और हो सकता है वो बाउंड्री और नेक्स्ट से मैम बन जाए। लिटरली नीट पीजी के स्टूडेंट्स को लगता है कि मतलब नीट पीजी टफ है, एफएमजी वाले तो कुछ नहीं है। तो मैं सीरियसली उनको ये बोलना चाहूंगी कि आप ये वाला एफएमजी का जो मॉक टेस्ट है ना, वो एक बार देख के देना। आपको पता लग जाएगा कि एफएमजी एक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं रह गया है, वो कॉम्पिटिटिव ही बन चुका है। और जी बच्चों जी का आई 9% एग्री। गया तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट लेवल रहा होगा एग्जाम का। आई एग्री लवलीन। है ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम अभी आपका स्कोर सेलिब्रेट करेंगे, है ना, थैंक एंड यू मैम। आपको मैम मैं आगे। जरूर आऊंगी। मैं, आप हाँ जब बुलाओगे मैं तब आऊंगी। आप मुझे कॉल कर देना, आई एम वन कॉल अवे, आई विल कम वेन एवर यू विल हम बी अभी अवेलेबल। जल्द से जल्दी एसएप मिलेंगे, है ना। और तब तक आई वांट टू टेल यू कि आज जरूर सेलिब्रेट करना लवलीन। डू यू मस्ट मैं बहुत सेलिब्रेट खुश हूँ योर, मैम। यस यू मस्ट सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज। नॉट बिकॉज कि वो आपको बता रहे हैं कि आप कितने महान हो, बट इसलिए कि आपको रियलाइज हो कि हर सक्सेस आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है दुनिया को फेस करने के लिए, है ना। और वो आपको एक बेहतर इंसान भी बनाता है जब आप खुद पे कॉन्फिडेंट ला सकते हो। और मैं ये नहीं कहूंगी कि एग्जाम ही एक तरीका है वो कॉन्फिडेंस लाने का, मगर एफएमजीज के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज बन गई है कि जब तक वो इसको क्लियर नहीं करेंगे, वो अपना मेटल नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, या लोग उनको अच्छे से नहीं ट्रीट करें, तो वो बैरियर हमें ब्रेक करना है। हम हमें कोशिश करनी है कि हम खुद को अपनी नजर में अच्छा देखें कि वी आर नॉट लेस देन एनीवन एल्स, एंड वी कैन डू एज गुड एज एनीवन एल्स। तो हम यस जब मैम। सारे ये हम एफएमजी बच्चे हैं, हम सारे ऐसे सोचेंगे, माइंडसेट ऐसा रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत 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 आगे जाओगे। कोई कोई रोकने वाला नहीं नहीं है ना। मैम, पता है क्या है मेरे हिसाब से, मेरे आप ये बात सही बोल रहे हो। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दुनिया को कैसे कॉन्फिडेंस होगा आप पे। कहीं से तो लिटरली शुरुआत करनी अपने आप पड़ेगी पे ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस
बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए भी लोग होने चाहिए ऐसे, और मेरे को नहीं, डैम्स दैट में इज, वैसे मिले हैं लोग, हम सच में। सबको एक दूसरे की जरूरत है। वी आर अ स्मॉल कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी एक छोटी कम्युनिटी है। वी हैव टू ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर इन एवरी फॉर्म। मल्टीपल लेवल्स पे वो मौके आते हैं टू सपोर्ट ईच अदर। आई थिंक वो हम सबको करना ही चाहिए, है ना? थैंक यू तो मैम, थैंक यू। टेक केयर थैंक लवलीन, यू। वी विल मीट वेरी वेरी सून। एंड अच्छा, मम्मा अगर अभी थोड़ी सी स्टेबल है तो आ पाएंगी? आंटी अभी भी हाँ बहुत जी, एक इमोशनल। बार मैं बुलाती हूँ, बस मेरे को 2 मिनट दो, मैं मम्मी को हाँ बुला के हाँ, लेकर आती हूँ। आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम, लेकर ओके आओ, लेकर आओ। मैम, मम्मा। नमस्कार आंटी। नमस्कार जी, नमस्कार। मुबारक आपको ढेर सारी, जी, आपको आपको मुबारक भी जी ढेर सारी। बहुत बहुत नहीं, मुबारक हो। आपको 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 और इसको, आपको और इसको, आपको मम्मा भी, आपको। हाँ, आपको और इसको, नहीं नहीं, आपको लवलीन और इसको। आपसे हाँ बहुत अटैच्ड है, अपने परिवार हाँ से, हमसे भी बहुत अटैच्ड है। और हाँ, जरूर देखो, अच्छा थैंक यू सो करेगी। मच, थैंक यू, आप प्रेज करती है आपकी। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू सो मच, थैंक यू सो जी मच, जी, थैंक थैंक यू टेक यू सो केयर। मैम, मच। थैंक यू सो मच बाय। मैम। टेक केयर मैम, थैंक टेक यू। केयर लवलीन, गॉड ब्लेस, बाय। थैंक यू, बाय।